लोगों को लग रहा है अगर मैं कोविड में से बच गया मैं तो अमर हो गया। इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो बच जाएगा इससे। सर जीरकपुर के बारे में ये कहा जाता है कि उसका पानी वैसे ही लेवल इतना खराब हो चुका है कि वो पीने लायक पानी ही नहीं बचा है। तो आप ऐसा क्या खास कर रहे हैं कि जीरकपुर का पानी आप पीने लायक बना रहे हैं? कि ग्राउंड वाटर को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे बीच में अवेयरनेस नहीं है। हम अपने जो सीवरेज पाइपलाइन होती हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं। ਤੁਸੀਂ कितना प्रूव करोगे कि मेरा पानी बेटर है? कुछ तो होना चाहिए, मैंने प्रूफ तो करो। पीएच टेस्टर मार्केट से हमें मिलता है। D9 अल्कालाइन वाटर को डालिए, ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन पानी है। और दूसरे में जो भी आप पानी कंज्यूम कर रहे हैं, जब वो हाई एसिडिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कश्मीरी और आप देख रहे हैं D9 एल्कलाइन चैनल। बहुत सारे लोगों की ये हमारी तरफ डिमांड आई थी और लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि हम जो एल्कलाइन वाटर बेच रहे हैं इसमें हम एक्चुअल में बेच क्या रहे हैं, हमारा नेटवर्क सिस्टम क्या है, पर्पस क्या है हमारा इस पानी को बनाने का और क्यों हमने ट्राई सिटी को ही सबसे पहले चुना। तो आज इन सब चीज़ों की हम आपको क्लैरिफिकेशन भी देंगे, अपने पानी की गुणवत्ता के बारे में भी आपको बताएंगे और कुछ एक टेस्ट भी आपको करके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बताएंगे कि क्यों हमारा पानी हेल्पलाइन वाटर जो है वो बेटर है। तो आइए मिलते हैं मिस्टर हरभजन सिंह जी को और साथ में है मैम श्वेता ठाकुर। और ये कंपनी का सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये D9 वाटर्स, ये नाम बड़ा यूनिक है सर। पहले तो इसका राज बताइए, ये क्या है? सबसे पहले करुण जी आपको नमस्कार। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि D9 का नाम जो है वो बड़ा स्पेशल है और ये क्यों रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो हमारा ब्रांड नेम है D9, उसकी जो पहला वर्ड है डी, वो हमने डिवाइन से लिया है, एक अद्भुत शक्ति परमात्मा जो हम सबके बीच में मौजूद है। और 9 का 2 मीनिंग है, एक तो 9 कंप्लीट हो रहा है और दूसरा जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिस पानी की, वो कहीं न कहीं 9 पीएच के पानी की रिक्वायरमेंट है और हमने उसी को रिलेट करते हुए इसका नाम D9 वाटर रखा है सर। अच्छा, तो सर मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड होगा कि जो अभी आपने 9 की जो फिगर बताई है, जो पानी की जो हमारे में डेंसिटी होनी चाहिए, अब आपने एक अलग चीज़ बता दी। हम लोगों को नॉर्मली क्या है, एक पीएच पता है, एक टीडीएस पता है। पहले तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए कि पीएच क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, कि लोग इसी में बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत सारी कंपनियां जो आज की डेट में आरओ वाटर सिस्टम्स बेच रही हैं, वो लोगों को इसी में कंफ्यूज कर रही हैं। कोई कहता है मेरा पीएच अच्छा है, कुछ कहता है मेरा टीडीएस अच्छा है, कस्टमर को यही नहीं पता। और अगर मार्केट में अच्छा आरओ लेने चले जाओ तो आप ही की तरह कुछ लोग कहते हैं कि अलग से मेम्ब्रेन लग जाएंगे, इससे आपका पानी एल्कलाइन हो जाएगा। तो वो ना लिया जाए और आपका पानी क्यों लिया जाए, थोड़ा सा पहले ये क्लियर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझसे ये डिफरेंशिएशन पूछा कि टीडीएस और पीएच में फ़र्क क्या होता है। जी, टीडीएस स्टैंड्स फॉर टोटल डिजॉल्व सॉलिड, राइट। कि पानी में उसमें कितने डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, या फिर हम अगर बोलें कि मिनरल्स उसमें कितने हैं। और अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि पानी में पोटेंशियल कितना है हाइड्रोजन का। राइट। ये दोनों बहुत अलग हैं, बट इनको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि पानी का अगर टीडीएस जो नॉर्मल रेंज चाहिए होती है, अगर उस पे स्टैंड करता है तो पानी का पीएच जो है वो भी पीने लायक होगा। और अगर वो कम है तो उसका पीएच जो है वो कम होगा। और कम पीएच का पानी जो है वो आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ाता है, जिसको हम बहुत ही नॉर्मल एक छोटी सी प्रॉब्लम मानते हैं कि एसिडिटी हो गई है। बट वो ही एसिडिटी आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है, जो कि है कैंसर, जी, जो कि सबसे ज़्यादा फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में। बस उसी को ही हम रोकने के लिए इस पानी को लेकर आए हैं। अब आरओ की बात अगर आती है तो आरओ के लिए WHO ने एक रिपोर्ट भी निकाल रखा है जिसमें वर्ल्ड वाइड आरओज को बैन करने के लिए बोल रखा है। बट इंडिया एक थोड़ी सी इस चीज़ में बैकवर्ड रहती है कि हम बैंड चीज़ें ना आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका प्राइस वैल्यू थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि वो बैंड है ऑल ओवर वर्ल्ड। और हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं। अब अगर हम हेल्थ कॉन्शियस होते तो जब कोरोना का टाइम आया तब हम रिकवरी रेट जो था वो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकते थे अगर हम हेल्थ कॉन्शियस रहते। ड्यूरिंग कोरोना कई ऐसे लोग हैं जो कि इम्यूनिटी नाम को अच्छे से समझ पाए हैं कि इम्यूनिटी लेवल होता क्या है। इम्यूनिटी लेवल ये होता है कि जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल अच्छा है तो हम रिकवरी रेट पे अच्छे हैं। आपकी बॉडी अगर कोई प्रॉब्लम में आई है, कोई डिजीज़ उसके अंदर आया है, तो उसको रिकवर करने की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है। बट अगर वही लो है तो रिकवरी रेट जो है वो साथ ही साथ लो हो जाता है।
बस अल्कलाइन वाटर जो है वो आपकी रिकवरी रेट को भी अच्छा करता है, आपको डिजीज़ फ्री भी रखता है, और अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ आ गया है तो उसको क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैम आपने ना अभी कोविड की बात की, ऑल्दो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ा हूँ, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। कोविड के टाइम पे हमें बिन मांगे, मतलब वो कहते हैं ना, वरदान मिला कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बिका, और अगले 2 साल बहुत बिका। और आज की डेट में क्या हो गया कि लोगों को ये लगने, पहले लोग डरे हुए थे, इसलिए लिया कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम उसके रिकवरी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। लेकिन आज सिचुएशन उल्टी हो गई है, लोगों को लग रहा है अगर मैं कोविड में से बच गया, मैं तो अमर हो गया, अब तो मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस चीज़ से हम एक बार निकल आते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैं इसमें से निकल गया, अब तो मैं अमर हूँ, अब तो मेरा कुछ होने वाला ही नहीं है। सर, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो एल्कलाइन वाटर या ब्लैक वाटर जिसकी मैंने बात की थी, ये आज भी इंडिया में अफोर्डेबल नहीं है। सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, ये अभी भी उनकी रीच में है। तो सर ऐसा क्यों है कि पानी भी एक आम इंसान की रीच से बाहर जाता जा रहा है? बहुत अच्छी बात करी है सर आपने, और इसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी बताती हैं कि इस पानी को जो बनाने में सबसे पहले आपकी जो रिसर्च लगती है, आपके जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, आपकी जो मशीनरी लगती हैं, वो बहुत हैवी कॉस्ट करती हैं, जो कि पहली बात तो कोई मैन्युफैक्चरर उसको ईजिली नहीं इंस्टॉल करेगा, क्योंकि वो उसकी पहुंच से ही बाहर होती हैं, और जिनकी पहुंच में होती हैं उनके लिंक ऑलरेडी बड़े लोगों के साथ होते हैं, तो उसके प्राइस भी बड़े हाई रखे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पानी हमारा कहाँ पे स्टैंड करता है, और इसको बड़े जो वीवीआईपी कैटेगरी के लोग हैं वो इसको बड़ी आसानी से उनके परचेज कर लेंगे, और ये अफोर्डेबल प्राइस है उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम खेती करते करते हमारे दिमाग में ये चीज़ें आई कि क्यों ना हम इस पानी को लेकर के एक मार्केटिंग करें, क्योंकि जैसे मैम ने भी अभी बताया कि कोरोना के टाइम पे एक ऐसा समय आया कि हर बंदा जो है वो अपनी इम्यूनिटी को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो चुका था, और मैं अल्कलाइन वाटर का सेवन जो है वो 2017 से कर रहा हूँ सर, और 2020 में जो हमारे घर पे डिवाइस लगा हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से मार्केट में आम बंदे की पहुँच से बाहर है। तो उस पानी को जब हम पीते थे तो एक कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज़ें भी चल रही थी कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो बच जाएगा इससे, जो अभी आपने बात करी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अड़ोस पड़ोस के कुछ फैमिलीज थी, तो वो हमारे घर से पानी लेने आते हैं अल्कलाइन, तो हमें भी बड़ा अच्छा सेवा भाव के साथ अच्छा लगता था कि अल्कलाइन पानी हम दे रहे हैं किसी को। लेकिन वहीं से एक बिजनेस आइडिया भी जनरेट हुआ कि क्यों ना हम इसकी मार्केटिंग करें और इसको खुद बनाएं पानी को, और इसको अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि ये आम घरों तक पानी पहुँच सके। तो हमने अपना सब कुछ उसके अंदर डाला, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारा, और ज़ीरकपुर में हमने इसकी शुरुआत की, और स्टेप बाय स्टेप हमने इस पानी को मार्केट में भेजा। पहले हमने कुछ दिनों तक इस पानी को फ्री पिलाया, फिर धीरे धीरे इसके प्राइस को हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने जो हमारे खर्चे थे उनको निकालना था, और आज के टाइम पे मोर देन 3000 फैमिली जो हैं ट्राई सिटी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बल्कि अलग स्टेटों से भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो इस पानी को हमसे परचेज़ कर रही हैं। हमने इस पानी के प्राइस को बहुत ही कम रेट के अंदर, यानी कि अगर आप 1 लीटर की बोतल के अंदर जाएंगे तो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, इवन 500 रुपया लीटर तक ये अल्कलाइन पानी आपको अवेलेबल होगा। पहली बात तो ईजिली वो मिलेगा नहीं, और हमने इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम अपने मार्जिन के ऊपर इसको 40 रुपीज़ में रखा है, और जब आप इसको 20 लीटर जार के अंदर परचेज़ करने जाते हैं तो ये मात्र आपको 200 रुपये, यानी कि 10 रुपये लीटर में ये पानी आपको मिल रहा है, और ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन पानी है, जो कि हम आपको आगे टेस्ट में भी बता सकते हैं सर इसमें ना 2 चीज़ें मेरे दिमाग में, अब आपने ना अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छा वो जवाब दिया, लेकिन उसमें से 2 चीज़ें आपने मेरे दिमाग में और कुंदवा दी। एक तो ये कि आपने कहा कि आपका प्लांट ज़ीरकपुर में लगा हुआ। सर ज़ीरकपुर के बारे में ये कहा जाता है कि उसका पानी वैसे ही लेवल इतना ख़राब हो चुका है कि वो पीने लायक पानी ही नहीं बचा है, तो आप कह रहे हो कि आप वहाँ पे ये पानी बना रहे हो। तो सर आपने ऐसा क्या कर दिया कि ज़ीरकपुर का जो नॉर्मल पानी, लोगों के आरओ भी 2-2 महीने में उड़ जाते हैं, जिनके मोटरें लगी हैं, मोटर भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाती है, तो आप ऐसा क्या खास कर रहे हैं कि ज़ीरकपुर का पानी आप पीने लायक बना रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका।
और सर इसमें मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे वाटर को जो पोल्यूटेड कर रही हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर हमारी कोई रोकथाम नहीं है, ना ही कभी रोकथाम हो सकती है। वो चीज़ें चलती रहेंगी और आगे और बढ़ती चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को लेकर के एक ये सिर्फ जीरकपुर का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का मसला है कि ग्राउंड वाटर को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे बीच में अवेयरनेस नहीं है। हम अपने जो सीवरेज पाइपलाइन होती हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनका पानी सीधा लीकेज होकर के वो सीधा धरती के अंदर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो जरूर पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जिस तरीके से इस पानी को फिल्ट्रेशन किया है, जो इसके अंदर हमारे फिल्टर लगे हुए हैं वो बहुत गजब के हैं, और इसके साथ साथ जो टाइटेनियम प्लेट के साथ हम इस पानी को कैथोड एनोड सिस्टम के साथ एसिडिक पानी को अलग कर रहे हैं और एल्कालाइन पानी को अलग कर रहे हैं। ये हमारी टेक्निक नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस एक जापानीज टेक्निक है जिसको आज तक वर्ल्ड के अंदर, जिसका लोहा आज तक जापानियों का माना जा रहा है। और ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर की उन्होंने एल्कालाइन की शुरुआत की, वो दुनिया के हर चीज़ के अंदर नंबर 1 इक्विपमेंट्स लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भी वो पहल की है कि हम जीरकपुर के अंदर से ही सबसे पहले, क्योंकि परमात्मा भी आपकी ड्यूटी वहीं पे लगाता है जहाँ पे उसको लगता है कि इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगनी चाहिए, क्योंकि जीरकपुर के लोग अगर अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उस कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि इस पानी के बड़े इफेक्टेड और बड़े ओरिएंटेड हमें रिजल्ट भी मिल रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ और आती है, आपने जैसे खुद कहा कि इस पानी को प्रीमियम कैटेगरी में रख के बेचा जा रहा है अभी तक, जो 500 रुपये लीटर भी बिक रहा है, बात आपकी बिल्कुल सही है। और दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि कंपनीज को जब लगता है ना कि हमने प्रॉफिट बहुत जल्दी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, तो उसको हायर प्राइस कर दिया जाता है ताकि एक प्रीमियम कैटेगरी बन गई, लिमिटेड लोग कंज्यूम करने वाले हैं। और सेलिब्रिटीज़ को भी लगता है कि अगर मैंने 20 रुपये वाला पानी पिया तो फिर मैं सेलिब्रिटी कहाँ हुआ, 500 रुपये लीटर का पी रहा हूँ तो मैं सेलिब्रिटी हूँ। तो कई बार तो वो कॉस्ट रिकवर करने के लिए होता है। और दूसਰੀ ਤਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। जी, बहुत अच्छा सवाल है सर ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਲਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ GB ਹੈ 2 GB ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਲੋਕ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ 1 GB 2 GB ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4-4 GB ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਫॉर ਓਨਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਂ ਖਰਬਪਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੂਆ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਟ ਕਰੋਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਫਿਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਟ ਕਰੋਗੇ?
ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਰ। ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ। ਔਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੜੋਸੀਆਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ MS ਧੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ MS ਧੋਨੀ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੈਮ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ 2022 'ਚ, ਮੈਂ 2020 'ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਟਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बीइंग अ प्रोडक्ट दैट दिस इज़ फॉर यू। सर अभी तक जो हम पानी बना रहे थे वो 20 लीटर जार में बना रहे थे सर। उसकी अवेलेबिलिटी या फिर अगर हम कहें कि होराइजन जो रहता है वो एक लिमिटेड एरिया में ही रहता है। और अभी हमने पीछे कुछ टाइम पहले ही अपने यमुनानगर के प्लांट की ओपनिंग करी है जिसमें हमने बॉटलिंग प्लांट की ओपनिंग करी है। अब बॉटल से सर हमें थोड़े विंग्स जो है ना वो स्प्रेड करने को मिले हैं कि हम थोड़े से अपने विंग्स बाहर निकालें और तभी हम आपके पॉडकास्ट पे आए हैं सर कि अपने पानी को अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाएँ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਤਲ ਸਾਰੀ ਪੀ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਬਲ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝਿੱਲੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ pH ਮੇਕਸ ਵਾਟਰ ਕਲਾਉਡੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਲਕਾਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਿੱਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਈਟਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕੰਗਾ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ?
देयर मस्ट बी सम टेस्ट, देयर मस्ट बी सम डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ D9 फैमिली ਦੇ ਨਾਲ भी बहुत ज़्यादा साड़ी फैमिली जुड़ी हुई है। तो सर इसमें आप देखेंगे तो ये बोतल के ऊपर जो एल्कालाइन में ये जो रेंज दिखा रखी है सर, आप बोतल के नीचे देखेंगे तो ये पानी का पीएच स्केल है। आप कैमरा पे भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका ये जो पीएच स्केल है, ये पानी का पीएच स्केल 0 से 14 तक, यानी कि किसी भी लिक्विड का हम उसके अंदर एक पीएच टेस्टर मार्केट से हमें मिलता है। तो आप उसको 2 गिलास पानी लीजिए, है ना? एक में आप D9 अल्कलाइन वाटर को डालिए और दूसरे में जो भी आप पानी कंज्यूम कर रहे हैं, या मार्केट का कोई भी पानी, हम ब्रांड का नाम नहीं किसी का भी ले सकते, तो कोई भी पानी उस गिलास में आप डालिए। उसके अंदर मार्केट से मिलने वाला पीएच ड्रॉपर, उसके अंदर सिर्फ 2-3 बूंद जो है वो पानी के अंदर डालिए और आप D9 पानी के अंदर भी वही ड्रॉपर सेम टाइम के अंदर आप डालिए। तो ये जो कलर आपको दिख रहे हैं, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या आप ऑफलाइन भी कहीं पे देख सकते हैं, और इस बोतल के ऊपर भी कलर जो है वो आपको क्लियर दिख रहे हैं। उस बोतल के अंदर वो जैसे ही आपने ड्रॉपर डाला, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ये नॉर्मल वाटर के अंदर अगर हम ड्रॉपर डाल रहे हैं तो उसका कलर जो है वो जो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि वो रेड आ रहा है तो वो एसिड, हाई एसिडिक है। अगर वो इसके अंदर जैसे थोड़ा सा ऑरेंज शेड में जा रहा है तो वो थोड़ा सा कम एसिडिक है, और जैसे ये येलो है या फिर ग्रीन में आते आते ये एसिडिक, यानी कि 6 पीएच के नीचे अगर हमारा पानी का कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पानी एसिडिक है। और अगर आप D9 वाटर के अंदर, वही ये जो गिलास में आप सामने अपने पानी देख रहे हैं D9 वाटर है, और इसके अंदर भी आपने ये ड्रॉपर डाला और देखा तो इसका कलर जो है वो आपको ब्लू पर्पल शेड के अंदर आने वाला है। यानी कि वो जो हमारा पीएच है वो किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, वो 9 पीएच पे स्टैंड कर रहा है। पहला टेस्ट आप इसका ये कर सकते हैं। दूसरा बहुत इजीली टेस्ट है, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ मैम बैठे हुए हैं, तो आपके घरों में सभी के हल्दी होती है, तो आप हल्दी को यूज करते हैं, तो एक हल्दी का भी हमारा एक इसका टेस्ट आप एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इस पानी की क्वालिटी क्या है। तो मैं चाहूंगा कि श्वेता मैम हमारे हल्दी के डेमो के बारे में अपने ऑडियंस को बताएं। तो सर, पानी की जो दूसरी क्वालिटी है वो है माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है, क्लस्टर मतलब गुच्छे। तो हमारे पानी के जो मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तभी वो ईजिली आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अब इसको अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप घर में ही कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है। आप 2 ग्लास लीजिए, थोड़ी थोड़ी हल्दी आप दोनों ग्लासेस में डाल दीजिए। नॉर्मल वाटर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप एक ग्लास में उसको डालिए और दूसरे ग्लास में आप D9 अल्कलाइन वाटर को डालिए। आप दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे। जो आफ्टर बॉइलिंग कलर आता है हल्दी का, वो आप D9 अल्कलाइन वाटर के ग्लास में देख पा रहे हैं। बट दूसरा जो पानी है वो इतना ज़्यादा हैवी है, वो हल्दी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता है। तो अगर वो हल्दी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो हमारी बॉडी में जाके वो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो पा रही होगी, जो मेन कंसिस्टेंसी है हमारे शरीर की वो पूरी कहाँ से हो पा रही होगी, जो मेन फंक्शनिंग है हमारे ऑर्गन्स की वो कैसे हो रही होगी। तो सर ये डिफरेंस है एक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड चलता है, उससे डिटॉक्सिफिकेशन अगर ईजिली हो रही है तो आपकी बॉडी में जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो ईजिली बाहर हो रहे हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम आप आगे करके फेस कर सकते हैं उससे आप ईजिली क्योर कर रहे हैं। मार्केट में हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रोडक्ट को डाउन करके और अपने वाले प्रोडक्ट को बढ़िया दिखा के ही हम मार्केट में स्टे कर पाते हैं। आप कह रहे हो कि हम अपने कंपटीशन के लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट पे ऊपर ही फोकस करें। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट इस तरह से प्ले करती है, या तो बड़ा प्लेयर आपको इस तरह से डैमेज करता है कि आपको ही ख़त्म कर देता है, या फिर वो इतना पावरफुल होता है वो आपको ही ओवरटेक कर जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपने फाइट के लिए क्या सोच रखा है कि आप मार्केट से मतलब डिसॉल्व भी ना हो जाओ, या फिर ये है कि कई बार लोगों का आजकल विज़न ये बना हुआ है कि अपने प्रोडक्ट को इस लेवल तक ले जाओ, उसके बाद वो तैयार बैठे होते हैं कि कोई बड़ी कंपनी हमें आगे ओवरटेक कर ले, जो हमने 10 लाख रुपए लगाया था उसका 10 करोड़ मिल जाए और हम मार्केट से बाहर हो जाएं, उसके बाद वो कंपनी वो चलाएगा। तो सर इस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि इस पानी को जो हम प्रमोट कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से बहुत साइलेंट तरीके से हमने किया है, और हमने अपने 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो मार्केट के अंदर खड़े कर दिए। लेकिन सर आप साइलेंट नहीं रहोगे ना, अब बड़े नहीं, बड़ों की अभी नज़र अभी पड़ेगी आपके इसीलिए आए ऊपर। हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि हमने अच्छा खासा इसके ऊपर पब्लिक का रिव्यू लिए हैं, अच्छे खासे हमें इसकी रीच मिली है, और इस पानी के बेनिफिट जो हैं
वो हम चाहते हैं कि अब सिर्फ हमारे लेवल तक ही सीमित ना रहें, या हमारे जो 5 प्रोजेक्ट के नियरेस्ट जो लोग उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ तक ही ना रहें, बल्कि ये पैन इंडिया तक हम इसको लेकर के जाएँ। और इसके लिए हमने जो अपना सोशल मीडिया का जो ज़रिया हमने अभी चूज़ किया है कि हम पॉडकास्ट के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए हम इसको पानी को जगह-जगह तक लेकर के जाएँ। और रही बात कॉम्पिटिशन की सर, हिंदुस्तान की जो आबादी है वो 150 करोड़ है। और अगर कंपटीशन में देखें तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है वो सेम ब्रांड, सेम प्रोडक्ट के ऊपर खेलती हैं, काम करती हैं। तो ये कभी नहीं होता है कि एक दूसरे को दबाने की काम किया जाता है, ये मार्केट बहुत बड़ी है और हम सभी उनका भी सम्मान करते हैं जो बेवरेज सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, पानी के अंदर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। अच्छा पानी अगर लोगों के घरों तक जाएगा तो आपको उसके लिए कुछ अलग से मैथमेटिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोगों का जो टेस्ट है, लोगों ने जो उस पानी को पिया है, जो उसके रिज़ल्ट मिले हैं, वही काफ़ी हैं आपके ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए। और कहीं न कहीं हम उस चीज़ का भी साथ समझते हैं कि अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा भी सब कुछ देख रहा होता है कि हम इतना कुछ गलत नहीं कर रहे कि लोग हमारे साथ गलत करें। नहीं सर, आपके साथ गलत की बात नहीं है, बात ये होता है कि ये देखो बाज़ार है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मतलब वो है ना कि जब तक जो जिसको सही कीमत नहीं मिली तब तक वो बिकाऊ नहीं होता। एक बड़ा सिंपल बात है, कहते हैं मैं तब तक ईमानदार हूँ जब तक मेरे को मेरी असली कीमत नहीं मिली, जिस दिन मेरे को असली कीमत मिल जाए बाज़ार में हर कोई बिकाऊ है। मेरा सिर्फ पर्पज़ ये था कि कई बार होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम एक ब्रांड को एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद अगर एक बड़ी कंपनी हमसे बढ़िया चला सकती है तो बड़ी-बड़ी कंपनी। नहीं सर, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूँगा इसके लिए तो। सर, हम इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं और हमारा विज़न जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे देश का एक नारा भी है कि, है ना, कि वो कहीं न कहीं हमारे देश का पानी हमारे देश के लोग पिएँ और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे और वो पैसा डेवलपमेंट में लगे, वो पैसा हमारे सिस्टम को, हमारे ब्रांड को और मजबूती दे। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इसकी जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो 2027-28 तक हम इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं कि कम से कम हर स्टेट के अंदर हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हों और हर सिटी, मेट्रो सिटी के अंदर हम इसके जो है वो प्रोजेक्ट खड़े करें। और 2027-28 तक जो हमारा टारगेट है कि हम 100 प्रोजेक्ट जो हैं वो इंस्टॉल कर चुके होंगे और अपने खुद के आईपीओ के लिए हम रजिस्टर्ड कर चुके होंगे सर। अब सर इसमें अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं, आज जैसे आपने 3 या 4 प्लांट तो आपने गिनवा ही दिए जो ऑलरेडी आपके चल रहे हैं। अगर मैं चारों की कंबाइंड अगर प्रोडक्शन आपसे कैलकुलेट पूछना चाहूँ कि आप कितना लीटर पानी जो है जो डेली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया के आने के बाद आपकी डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन बात है कि बैक एंड में डिमांड पूरी करने के लिए क्या हमारे पास सप्लाई लाइन उतनी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मार्केटिंग बहुत अच्छी कर देते हैं, प्रोडक्ट की हाइप भी क्रिएट होती है, फिर जब उसकी डिमांड आती है हम डिमांड ही नहीं पूरी कर पाते, कई ब्रांड इसी चक्कर में भी फेल हो जाते हैं। तो सर बैक एंड में हमारे पास कितना सॉलिड वो पड़ा है कि जी। सप्लाई चेन अच्छा है? बिल्कुल, बिल्कुल हमारी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है और अभी तक हम 50,000 लीटर पर डे का पानी जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और आगे जो हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, वो बिल्कुल पाइपलाइन में हैं और वो बड़े प्रोजेक्ट हैं। बल्कि हमारे 4 प्रोजेक्ट से हम 50,000 पर डे का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उन 2 प्रोजेक्ट से ही हम अप्रॉक्सिमेट 80,000 लीटर जो है पर डे की प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनकी तैयारी हम कर रहे हैं, जो इस दिसंबर में और एक हमारा जनवरी के अंदर हम उसकी ओपनिंग करने वाले हैं। सो हम प्रोडक्शन का ध्यान रखते हुए अपनी मार्केटिंग टीम को उसी तरीके से आगे मार्केट में भेज रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों को करें। हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एकदम से सारी चीज़ें दिल्ली भी कवर कर लें, हम लखनऊ भी कवर कर लें, हम मुंबई में भी पहुंच जाएँ, हम हैदराबाद भी पहुंच जाएँ, वो पॉसिबल नहीं होता है सर। हर चीज़ एक टाइम लेती है, हर चीज़ में समय लगता है और स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों को करते जा रहे हैं। हमने पहले जिस ज़ोन में हम बैठे हुए हैं नॉर्थ इंडिया में, हमने इसको कवर करना है। गुजरात में, अहमदाबाद में हम अपना प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, वो हम इंडिया के दूसरी साइड पे एक तरह से मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा बताना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे मेंबर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे चंडीगढ़ में हमसे मिलने आए। तो उन्होंने हमारे पूरे प्रोजेक्ट देखे, तो वो वाया ट्रेन आते हैं, वाया ट्रेन ही जाते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेन चलती है सर और वो सीधा अहमदाबाद ही जाती है, साबरमती में। तो वो अपने साथ 20 लीटर के जो अभी आप जार देख रहे हैं, ऐसे जार जो हैं वो 10 से 12 जार जो अपने साथ ले गए, 10 दोस्त से 1-1 जार सभी ने लिया और वो अपने-अपने घरों में उस पानी को लेकर के चले गए। तो सारे बिज़नेसमैन थे, सभी जानते थे कि एल्कलाइन की क्वालिटी क्या है, क्या पावर है। तो उन्होंने पानी को पिया,
पूरी फैमिली ने पानी को पिया और 5वें दिन बाद, छठे दिन बाद उन सभी के जो पानी के जार थे वो खाली हो गए और उन्होंने दोबारा कॉल किया कि सर हमारे जार तो खाली हो गए हैं। और 5 दिन के अंदर इस पानी के पीने से जो हमें टेस्ट का पता चला है कि हम कैसा पानी पी रहे थे और हमें कैसा पानी पीना चाहिए। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप या तो यहाँ पे हमें पानी भिजवा दीजिए या फिर हमें पानी यहाँ पे बना करके दे दीजिए। तो हैवी डिमांड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हमारे हमने सर्वे किया, 2 महीने हमारी सर्वे टीम ने प्रॉपर वहाँ पे एक मार्केटिंग की और फिर जाकर के हम अहमदाबाद में जो सरखेज रोड है वहाँ पे बहुत बड़ा हब है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की हम तैयारी कर चुके हैं, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट जनवरी में या मैक्सिमम फरवरी के अंदर हम लॉन्च भी करने जा रहे हैं सर। कि मैंने जो आपको पहले पूछा था कि इसमें पानी के साथ या किसी भी बीवरेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसको बनाने में कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी और जो बाकी लिक्विड्स के कंपैरेटिवली हैवी होता है और जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ही आपको करना पड़ेगा, बड़े टैंकर तो आपके जान सकते। तो बॉटल आपकी 20 रुपए की है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही 10 रुपये लग जाती है, तो 30 रुपये होगी तो आपका वैसे ही अनअफोर्डेबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए हर बड़ी कंपनी के प्लांट जगह जगह हैं या फिर उन्होंने इस तरह से टाई अप कर रखा है कि जो कंपनी बना रही है अपने ब्रांडिंग से हम बनवा लेते हैं। बिल्कुल सर, वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम इसकी ब्रांडिंग तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम ये भी कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको हर बार बोला है कि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कर रहे हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम अपने लोकल एरिया को पहले कवर कर रहे हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास अभी कैथल से ऑर्डर आए हुए हैं, हमारे पास पानीपत से ऑर्डर हैं, लेकिन हम उनको 1, 2, 3 जार देने नहीं जाते हैं। हम कहते हैं कि बल्क में अगर आपके 200 जार का ऑर्डर है, तो पर्टिकुलर वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारा पानी को बुक किया, हमने उसको कुछ मार्जिन दिया 10, 12, 15% का, तो उसने बल्क में हमसे 200, 300, 500 जार मंगवाए, तो हमने वहाँ पे डिलीवर किए। वहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, लोगों को पानी की ज़रूरत हुई, तो हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे ही हर एरिया के अंदर जहाँ पे भी हमारे सोर्सेज है, जहाँ पे भी हमारे लिंक हैं, तो वहाँ पे हम पहले ऐसा नहीं कि 1 जार देने चले गए, 2 जार देने, बल्कि ये ट्राई सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी व्हीकल चल रहे हैं, हर एक एरिया के अंदर हमारा पानी अवेलेबल है। आपने एक सवाल पहले भी किया था कि ये मैंने अभी तक इसको नहीं देखा है सर, है ना? सो आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि आपने नहीं देखा, लेकिन इसके बाद आप ये बात नहीं कहेंगे और आपके माध्यम से हज़ारों नहीं बल्कि नहीं, आज लाखों तो सर लोग। मैंने पी भी लिया, अब तो मैं जी, टेस्ट जी। भी बता सकता हूँ। आपने पूरा आधा लीटर पानी पी लिया और अब मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको अभी भी पानी को खोलने की इच्छा हो रही है ना? तो ये पानी की क्वालिटी है सर। तो पानी की क्वालिटी अपने आप बोलती है। हैवीनेस वाटर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी देर तक रुकेगा, आपको फील होगा कि बहुत हैवीनेस है, तो आप पानी पिएंगे नहीं पूरा दिन। लेकिन ये पानी आपको पूरे दिन में 2, 3, 5 लीटर भी पिएंगे तो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन इतना ज़बरदस्त होगा, आपको फील होगा कि आपने कोई पानी पिया है। श्वेता मैम, आप क्योंकि मार्केटिंग और प्रोडक्ट देखती हैं, तो आपका जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, आप लोग खुद अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या आपने आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रखे हैं या रिटेलर्स के थ्रू जा रहा है? क्योंकि ट्राई सिटी में तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन बाहर अगर आपने करना है, ट्राई सिटी भी इवन अपनी खुद पूरी नहीं हो पाती है, तो मैम नेटवर्क कैसा है अपना? तो सर ट्राई सिटी में हम खुद भी कर रहे हैं और बाहर जो हमारी सप्लाई चेन चलती है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू चलती है। जैसे वहाँ पे डिमांड होगी वो हमें ऑर्डर करते हैं, हम वहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो दे देते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वैसे हम उनको डिमांड पूरी करते हैं। और यहाँ पे हम ट्राई सिटी की अगर बात करते हैं तो ट्राई सिटी में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, क्योंकि ज़ीरकपुर में ही हम इतना ज़्यादा कवर्ड अप हैं कि हम पूरा दिन उधर की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि डिमांड अगर आपकी बढ़ रही है तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉब्लम तो प्रोडक्शन में ही आती है, मार्केट में प्रोडक्ट तो लॉन्च हो जाता है, लॉन्च के बाद ये बहुत सबसे। सर आपने अब अपने फ्यूचर प्लान भी बता दिए, आपने अपना मार्केटिंग सिस्टम भी बता दिया। अब नेक्स्ट ये बचता है कि पानी के बिजनेस आने के बाद फिर आदमी को लगता है कि उसके साथ में कुछ रिलेटेबल बिजनेसेस है, मैं वो भी करूं, जैसे सोडा ड्रिंक्स हो गया या आपके जूसेस हो गए या और बेवरेजेस हो गए। तो हमारा बाकी में जाने का भी मन है या हम नहीं पानी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर हम क्लियर हैं कि हम सबसे पहले हेल्दी इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हमने वहीं सॉफ्ट ड्रिंक या हमने सोडा ड्रिंक या इन चीज़ों की एसिडिक चीज़ों की तरफ चले गए, तो हमारे इस प्रोडक्ट की वैल्यू हम खुद डाउन कर रहे हैं। तो वो हम कभी भी आने वाले टाइम में ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी बॉडी को कहीं न कहीं नुकसान हो। बल्कि इस जिस पानी को हम प्रमोट कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में अगर मैं कुदरती तरीके से कहूँ, तो सिर्फ़ 2 या 3 जगहों पे ही अवेलेबल है। जैसे एक तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही यहाँ से गंगा निकलती है, गौमुख जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे सेम क्वालिटी का पानी आपको मिलेगा। लेकिन वो ईज़ी नहीं है कि वहाँ से पाइपलाइन हमारे घर में आ जाए।
दूसरा आबे ज़मज़म के अंदर ये पानी अवेलेबल है। जापानियों की बहुत तगड़ी खोज हुई है, उसके बाद इस पानी को इजाद किया गया है एक मशीनरी के द्वारा, एक कैथोड एनोड प्लेट्स जो टाइटेनियम की हैं उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। बहुत रिसर्च हुई है और बताया जाता है कि जापान के ऊपर जब अटैक हुआ था, परमाणु अटैक, तो उसके बाद इन्होंने इस चीज़ों की खोज की कि हम अपना रिकवरी जो है वो अपनी पब्लिक का, अपने लोगों का कैसे करें। तो वहाँ से इस पानी की शुरुआत हुई है। तो क्वालिटी को लेकर के तो हम भी क्लियर है सर कि हम हमारे अगर ये पानी की ब्रांडिंग अच्छी हम कर पाए और हम अपनी बात लोगों तक ईज़ी तरीके से पहुँचा पाए, तो हमें दूसरे किसी चीज़ को लेकर के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। तो दोस्तों वो हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस तो हर कोई करता है, लेकिन बिजनेस इस तरह का करा जाए कि जिसके साथ समाज का भी कुछ उद्धार हो जाए और कहीं ना कहीं जो हमें मनुष्य जीवन मिला है इसके लिए भी हम कुछ कर पाएं। तो ये लोग इसी तरह का कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जो कहते हैं ना कि आपको भूख भी लगी हो तो कई बार पानी पीकर भी आपकी भूख मिट जाती है। अगर आपके सामने अगर आपको प्यास लगी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक रख दो, चाहे जूस रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन जो प्यास आपकी पानी से बुझेगी वो पानी से ही बुझेगी। उसके लिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया में शायद 2 ही ऐसी चीज़ें हैं, एक हमारा खून जिसको हम किसी और तरीके से नहीं पैदा कर सकते, और दूसरा पानी जिसको हम सोर्स तो हमें कहीं न कहीं से नेचुरल है, उसके बाद हम उसको फ़िल्ट्रेशन और बाकी चीज़ें ही कर सकते हैं। तो ये पुण्य का काम ये लोग कर रहे हैं, तो इनका हौसला बढ़ाइए। जहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ मिलती है, उसको प्रमोट कीजिए और एक हेल्दी इंडिया बनाने में हमारी मदद कीजिए। मिलेंगे अगली बार, किसी और पर्सनैलिटी को लेके आएँगे। इस बार हमने थोड़े-से सोशल मुद्दे की तरफ गए थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगली बार जुड़ेंगे किसी और के साथ, तब तक जुड़े रहिए मंथन चैनल के साथ। थैंक यू।